So today we will talk about say, tell, speak and talk. बहुत ज़्यादा confusing topic है ये और बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं पता इसलिए डिस्कशन बनती थी. So let's talk about it. अच्छा जी, आज के जो हमारे चारों वर्ड्स हैं उनमें से जो टॉक वाला आपका लफ्ज़ है वो एक्चुअली रेगुलर वर्ब होता है। रेगुलर क्यों होगा? क्योंकि उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमें ईडी मिलता है, ठीक है? यानी टॉक, टॉक्ड एंड टॉक्ड। बाकी जितने आपके वर्ब्स हैं वो सारे इर्रेगुलर वर्ब हैं क्योंकि उनकी जब फॉर्म चेंज होती है तो उसमें एक नया वर्ड आता है, ठीक है? या तो वो ही फॉर्म रहेगी या फिर नया वर्ब आएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इर्रेगुलर है। कैसे? जैसे कि स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन, ठीक है? से, सेड एंड सेड, ठीक है? इस तरह आपका हो गया एक और था ना, कौन-सा था? टेल, हाँ, तो टेल, टोल्ड एंड टोल्ड, ठीक है? यानी टोल्ड आई तो टोल्ड ही फॉर्म रहेगी, या तो फॉर्म वही रहती है या तो फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है? ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्ब के टॉपिक में। फिलहाल आज हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीक, से, टेल एंड टॉक, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें डिवीज़न बनाना होगा। डिवीज़न का मतलब कि अलग-अलग करना होगा, ठीक है? पहले हम से एंड टेल को डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे स्पीक एंड टॉक को। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट से एंड टेल। से और टेल के अंदर क्या फ़र्क है? से का मतलब होता है कुछ कहना, टेल का मतलब होता है कुछ बताना। लेकिन हम उर्दू से नहीं कर सकते, सो लेट्स डिस्कस दैट इन इंग्लिश। इफ़ आई एम सेइंग समथिंग टू समवन, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे ही चलते फिरते किसी को कुछ कह रहा हूँ। बट इफ़ आई एम टेलिंग समथिंग टू समवन, तो इसका मतलब मैं किसी को ख़ास तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ। यानी आपका जो ऐसे-ऐसे करके किसी को बताना होता है वो भी आपके टेल के अंदर आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह आप बताएँ हर बार, ठीक है? किसी से आप अगर फ़ेस टू फ़ेस भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए इन्फॉर्मेशन शेयर करना इज़ एक्चुअली टेलिंग। कि से का मतलब ये हुआ कि आपने अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करके अपनी बात को कन्वे किया है, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है उसमें सामने कोई शख्स मौजूद हो, हम चलते-फिरते लाइक व्हेन वी आर रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर, तो तब भी हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है? तो अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर वाइज़ डिफ़रेंस की बात करूँ तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि से के साथ हम हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि टेल के साथ हम कोई प्रीपोज़िशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कोई टू वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर ज़माना सेंटेंस है, जो आपने शायद अपने पुराने ग्रेड में प्राइमरी ग्रेड्स वगैरह में सुना हो कि हम लोग कहते हैं शी टोल्ड अ लाई, ठीक है? तो हम टोल्ड अ लाई क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने झूठ बताया होता है, ठीक है? कहा नहीं होता। आप कहते हैं ना उसने मुझसे झूठ कहा, उसने मुझसे झूठ कहा, ये आप गलत कह रहे हैं लॉजिकली। अगर लॉजिक देखेंगे तो एक्चुअली झूठ कहा नहीं जाता, झूठ बताया जाता है, ठीक है? यानी अगर कोई आपसे झूठ कह रहा है तो आपको झूठ बता रहा है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बात समझ आ गई? तो दैट्स व्हाट यू कॉल लॉजिक। अभी आपके ब्रेन सेल्स ऐसे खुल गए होंगे, बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि बात तो यार लॉजिकल की है और बिल्कुल सही की है, लेकिन हम इन एक्चुअल में ऐसा कहते तो नहीं है। हम तो कहते हैं कि उसने मुझसे झूठ कहा। ऐसा क्यों? असल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंग्लिश के अंदर भी और आपकी उर्दू के अंदर भी, जो आपको लगता है कि वो सही है और आप कहते भी हैं बिकॉज़ दैट्स कॉमन, लेकिन इन एक्चुअल वो बहुत गलत होता है, ठीक है? खैर उसके ऊपर बात क्लोज़। आई होप आपको से एंड टेल समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्पीक एंड टॉक के ऊपर। तो देखो भाई, स्पीक का मतलब ये होता है कि मैं कुछ भी ऐसा बोल रहा हूँ जिसके बारे में मुझे मतलब कोई ऐसा टॉपिक और उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ जिस टॉपिक के बारे में मुझे नहीं पता, लाइक टॉपिक इज़ अनस्पेसिफिक, ठीक है? पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि स्पीक के अंदर हम थोड़ा-सा फॉर्मल होते हैं, ठीक है? स्पीक का मतलब ये होता है जैसे आपने सुना हो कभी स्पीचेज़ वगैरह में या आपको जब एक टास्क दिया जाता है स्पीकिंग टेस्ट में, तो वो आपसे ये कहते हैं कि स्पीक अबाउट दिस टॉपिक या स्पीक अबाउट टॉपिक इन 15 मिनट्स, ठीक है? या 20 मिनट्स, इस तरह करके बोल देते हैं वो आपको। तो स्पीक ही का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई और लफ्ज़ क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे उस सिचुएशन में वो फॉर्मल होता है, ठीक है? जबकि टॉक के अंदर क्या होता है, टॉक के अंदर हम स्पेसिफिक होते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी हमें टॉपिक के बारे में पता होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि टॉपिक के साथ-साथ हमें ये भी पता होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो इनफॉर्मल है, ठीक है? अब इससे एक और लॉजिक का आपका दिमाग का जो एक और ब्रेन सेल है वो मैं खोलना चाहूँगा, वो ये कि आपने क्लास के अंदर देखा होगा, लाइक अपने ओल्ड टाइम्स के अंदर, अगर आप अभी स्कूल में नहीं हैं, तो आपको याद होगा कि टीचर आपको कहती थी स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास। टॉकिंग ही क्यों?
फ़र्क पता चल गया आपको? एक्चुअली टॉकिंग इस वजह से क्योंकि एक तो वो इनफॉर्मल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि स्पीक हमारा स्पेसिफिक नहीं होता टॉपिक से रिलेटेड, टॉक स्पेसिफिक होता है। यानी वहाँ पर जब हम क्लास में बातें कर रहे होते हैं तो वो इनफॉर्मली किसी भी लाइक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होती है, ठीक है? यानी वो टॉपिक आपको पता होता है। भाई अगर हम लोग मैं अपनी बात करूँ बॉयज़ के सेक्शन से, तो हम लोग तो भाई गेम्स की बातें करते थे सारी, कि आज ये हुआ गेम में, आज ये कर दिया, आज वो हो गया। आपस में लाइक इस तरह का कुछ डिस्कशन रखते थे, लड़कियों का मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास क्यों था, आज आपको क्लियर हो गया होगा। टॉकिंग इस वजह से बिकॉज़ सिचुएशन इनफॉर्मल है और जो टॉपिक है वो भी आपको पता है, ठीक है? आई होप ये चारों वर्ड्स के डिफरेंसेस आपको क्लियर होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक रहेगा, ठीक है? आप में से जो नया है प्लीज़ जॉइन EWR, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हम्बल एंड एस कम्पेटिटिव इंग्लिश विद रोहन।